हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको हर चैप्टर के दे दिए हैं, तो अब मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी। इनको आपको चैप्टर में से पढ़ना है और आंसर ढूंढने हैं। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कुछ भी पेपर में से आपको आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर के बीच में से भी पेपर में आ जाता है। तो आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और इनके आंसर्स ढूंढेंगे। अगर आपको कोई भी आंसर में प्रॉब्लम आती है ढूंढने में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वो दोबारा से क्लियर कर दूंगी कि इसके आंसर आपको किस तरीके से लिखने होंगे। तो चैप्टर 1 है आपका राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये आपको पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें कोई भी टॉपिक रिड्यूस नहीं हुआ है। तो जैसे इस चैप्टर में जीसस क्राइस्ट की जो वो है टीचिंग्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए टीचिंग्स वगैरह, क्योंकि ये आपके बैक क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। टीचिंग्स जो है जीसस वगैरह की, वो आपको अच्छे से याद करनी है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए थे इसके, वो भी आपको पेपर के लिए तैयार करने हैं। और अब मैं आपको दे रही हूँ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच 3 पीरियड्स इज जनरली डिवाइड द हिस्ट्री। हिस्ट्री को कौन कौन से 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में आपको मिलेगा हाईलाइटेड होते हुए। तो वो उन 3 पीरियड्स के आपको नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, इन विच एज डिड जीसस गेट बैप्टाइज्ड। कौन सी एज में जीसस जो है वो बैप्टाइज्ड हुए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो वो आपको जो जीसस बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी वाला टॉपिक है, उसके एकदम लास्ट में मेन टीचिंग से ऊपर, वहाँ पर आपको इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आपको एज ही लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड जूइश रिलीजियस लीडर्स अफ्रेड ऑफ जीसस। कि जीसस की ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से जूइश रिलीजियस लीडर्स जो थे वो डर गए थे। इसमें इंपॉर्टेंट है, डर गए थे। नाराज तो वो होते ही हैं, वो डर भी गए थे। किस चीज़ से वो डर गए थे जीसस की, जिसकी वजह से उन्होंने उनको सजाए मौत दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द 4 डिसिपल हु रिकॉर्डिंग जीसस टीचिंग्स। उन 4 शिष्यों के नाम लिखने हैं जीसस के, जिन्होंने उनकी टीचिंग्स को रिकॉर्ड किया था, जिसको गॉस्पेल्स कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसिपल सेट द ग्राउंड फॉर मेकिंग क्रिश्चियनिटी अ वर्ल्ड रिलीजन इन द फ्यूचर। ये आपको इसी वाले पैराग्राफ में, जहाँ पे डिसिपल्स के बारे में बताया गया है, उसी वाले पैराग्राफ में आपको उस डिसिपल का नाम मिल जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही डिसिपल का नाम लिखना है इस क्वेश्चन में, कि उस डिसिपल का नाम लिखो जिसने क्रिश्चियनिटी को एक वर्ल्ड रिलीजन बनाने के लिए ग्राउंड तैयार किया। मतलब उसने जगह जगह घूमा और बहुत मेहनत करी क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करने के लिए। तो सिर्फ उस एक डिसिपल का नाम आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द स्टेटस ऑफ क्रिश्चियनिटी चेंज एंड बाय हुम। तो जैसे अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, तो चैप्टर में आपको बताया गया था कि जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद काफ़ी लंबे समय तक क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। माइनॉरिटीज़ के अंदर थे, वो बहुत दुखी रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उनका स्टेटस चेंज होता है। तो वो कौन सा टाइम था, उस टाइम को आपको लिखना है। वो कौन सा सन था, कौन सा ईयर था, कौन सी सेंचुरी थी, जो भी आपको टाइम दिया गया है चैप्टर के अंदर, वो आपको लिखना है। और किसके द्वारा किया जाता है, मतलब उस इंसान का नाम लिखना है आपको जिसने क्रिश्चियनिटी का स्टेटस चेंज करने में मदद करी थी। नेक्स्ट है, व्हेन क्रिश्चियनिटी बिकम्स स्टेट रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। कि रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन कब बनता है, वो टाइम पीरियड आपको लिखना है। इसमें भी आप ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर को, एकदम लास्ट में आपको कहीं मिल जाएगा इसका आंसर। बहुत इजीली है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि वो कौन सा टाइम था जब क्रिश्चियनिटी जो है, क्रिश्चियन धर्म जो है, वो स्टेट रिलीजन बनता है। नेक्स्ट है, विच चर्च बिकेम द रिलीजियस हेडक्वार्टर ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। कि उस चर्च का नाम लिखना है जो रिलीजियस हेडक्वार्टर बनता है क्रिश्चियंस के लिए, और किसे स्पिरिचुअल हेड बनाया जाता है, उसका भी आपको नाम लिखना है। ये आपके बैक क्वेश्चंस में भी दिया गया है कहीं ना कहीं। तो आप थोड़ा सा एंड में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इनके नाम आसानी से मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, चैप्टर के रिगार्डिंग भी अगर कोई दिक्कत है कि चैप्टर का कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। आप अपने मैसेज जो है मेरे तक भिजवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप कॉपी में ज़रूर कर लें।